पिशाच। गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित पुरानी हवेली का नाम आते ही लोग कांप उठते थे। कहते थे कि वहां एक पिशाच रहता है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश करता है। हर पूर्णिमा की रात हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती थी, रोने की, चिल्लाने की और कभी कभी डरावनी हंसी की। वर्षों से कोई उस हवेली के पास नहीं गया था। गांव का एक युवक अर्जुन निडर और जिज्ञासु था। उसने इन कहानियों को महज अफवाह समझा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव वालों को सच्चाई बताएगा। कई लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने पूरी तैयारी की। वह अपने साथ मशाल, पवित्र जल, ताबीज और भगवान की एक छोटी मूर्ति लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, वातावरण और भी भारी और डरावना हो गया। हवा ठंडी थी, पेड़ की शाखाएं अजीब सी आकृतियां बना रही थीं और दूर से कभी कभी किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। हवेली के विशाल दरवाजे पर उसने जैसे ही हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। उसने दरवाजा धकेला और वह चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर की हवा सड़ी गली थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर गहरे पंजों के निशान थे। ऐसा लगा मानो ये जगह किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दानव की हो। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि छत पर उल्टी लटकी हुई आकृतियां थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं। अर्जुन ने डर को नकारते हुए मशाल ऊंची की, तो वे आकृतियां गायब हो गईं। तभी उसे एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, तुमने गलत जगह कदम रखा है। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पैरों के नीचे से फर्श कांपने लगा। फर्श से गहरी दरारें निकलने लगीं, जिनसे लाल रंग का धुआं उठ रहा था। अर्जुन ने अपने कदम पीछे खींचे और भगवान का नाम लिया। अर्जुन ने एक बड़े कक्ष में कदम रखा। यहाँ की दीवारें खून से सनी थीं और फर्श पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। बीच में एक कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुर्सी धीरे धीरे घूमी और जो उसने देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। वह एक इंसानी शरीर था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। वह धीरे धीरे बोला, तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा, दरवाजा गायब हो गया। अब वह एक अंधेरी गुफा जैसे रास्ते में खड़ा था। चारों ओर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक दीवारों से लंबे, पतले हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने मशाल से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ आग से नहीं डरते थे। अर्जुन ने जैसे तैसे उन हाथों से पीछा छुड़ाया और मुख्य कक्ष में पहुंचा। वहां एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसकी ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा थी और उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह बोला। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि दीवारें कांप उठीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पवित्र जल उस पर फेंका। पिशाच थोड़ी देर के लिए चीखा, लेकिन फिर जोर से हंसा। तुम्हारे ये उपाय मुझे नहीं रोक सकते। मैं यहाँ शापित हूँ और हर आत्मा को अपने साथ ले जाता हूँ। अब तुम भी मेरे शिकार बनोगे। पिशाच ने अर्जुन पर झपट्टा मारा। अर्जुन ने भगवान का ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पिशाच को पीछे धकेल दिया। तुम बच नहीं सकते, पिशाच गरजा। दीवारों से सैकड़ों चिल्लाने वाली आत्माएं बाहर निकल आईं और अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन ने आखिरी बार पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और पवित्र जल को चारों ओर फेंक दिया। अचानक हवेली के अंदर एक तेज भूकंप जैसा महसूस हुआ। दीवारें गिरने लगीं और पिशाच चीखते हुए गायब हो गया। अर्जुन को गांव वाले जंगल के पास बेहोश पड़े मिले। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खाली थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग सहन नहीं कर सकता। गांव में यह बात फैल गई कि अर्जुन पिशाच से बच तो गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए डर में कैद हो गई। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात अर्जुन की चीखें हवेली के अंदर गूंजती हैं। पिशाच से बचने का एक ही तरीका है, उसकी हवेली से दूर रहो, क्योंकि जो वहां गया वह वापस कभी पूरा नहीं लौटा। हवसी दरिंदा। गांव में सर्दियों की रातें हमेशा खामोश और डरावनी होती थीं।
लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि अंधेरे में अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। माया, जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाती थी, अपनी छुट्टियों में गांव आई थी। उसके दादा का बड़ा और पुराना घर गांव के बाहरी हिस्से में था। उस रात आसमान पर बादल घिरे थे, हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा। माया अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। खिड़की पर अचानक से टप टप की आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, खिड़की का कांच धुंधला हो चुका था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर केवल ठंडी हवा का झोंका आया। रात के करीब 1 बजे, जब माया सोने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा चर्रक की आवाज के साथ खुला। उसने डरते हुए उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के पास हल्की खरोंच के निशान दिखाई दिए। ये देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, तभी उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। वह तुरंत उठी और कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी बिस्तर के नीचे से हल्की फुसफुसाने की आवाज आई। उसने डरते डरते झुककर देखा, लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा था। अगली सुबह माया के चाचा ने उसे बताया कि पिछली रात उन्होंने जंगल के पास एक परछाई देखी थी। शायद कोई जानवर होगा, उन्होंने कहा। लेकिन माया को ये बात बेचैन कर रही थी। उस दिन उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। शाम होते ही माया के आसपास अजीब चीजें होने लगीं। बाथरूम के आईने में उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे घूर रही हो। खाना खाते वक्त उसे अपनी थाली से किसी के झपटने की आवाज आई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गांव के लोग माया के दादा के घर के पीछे वाले जंगल के बारे में अजीब बातें कहते थे। ये जंगल गांव के पुराने किस्सों का हिस्सा था। कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं। माया के दोस्तों ने उसे जंगल में जाने के लिए चिढ़ाया, लेकिन वह पहले ही डरी हुई थी। एक रात जब माया अपने कमरे में सो रही थी, उसने सपने में देखा कि वह जंगल के अंदर चल रही है। चारों ओर सिर्फ काले पेड़ थे और उन पेड़ों के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह हंस रहा था। अचानक माया का सपना टूट गया और वह चिल्लाते हुए उठी। उस रात माया ने महसूस किया कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही है। उसका शरीर बेजान सा महसूस हो रहा था। सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने आईं, तो माया बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को नहीं देख रही थी। धीरे धीरे माया का व्यवहार बदलने लगा। वह अकेली रहना पसंद करने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई थी और वह अजीब बातें करने लगी। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया, तो उसने गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी। माया के पिता ने गांव के एक तांत्रिक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर में कदम रखते ही कहा, इस घर में कोई बुरी आत्मा मौजूद है। ये लड़की को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, इसे रोकना होगा। पुजारी ने माया को एक जगह बैठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, माया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई। वह हंसते हुए बोली, मुझे नहीं भगाओगे, ये शरीर अब मेरा है। पुजारी ने बताया कि माया के अंदर जो आत्मा है, वो उस हवसी दरिंदे की है जिसे गांव वालों ने सालों पहले मार दिया था। वह आदमी अपनी जिंदगी में लड़कियों पर अत्याचार करता था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी और अब उसने माया को अपना शिकार बना लिया था। पुजारी ने अनुष्ठान के लिए रात का समय चुना। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर की लाइट्स बुझ गईं। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। छत से काले धुएं के साथ खून की बूंदें गिरने लगीं। माया की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब आवाजें निकाल रही थी। तांत्रिक ने पानी में भस्म मिलाकर माया पर फेंका। वह जोर जोर से चीखने लगी। तभी खिड़कियां तेज हवा से खुल गईं और एक भयानक परछाई माया के शरीर से बाहर निकली। वह परछाई एक गहरी और डरावनी हंसी के साथ गायब हो गई। पुजारी ने चेतावनी दी, यह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसे रोकने के लिए हर पूर्णिमा को जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे अनुष्ठान करना होगा, वरना यह आत्मा फिर लौट सकती है। गांव के लोग अब भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं पूर्णिमा की रातों में वहां से हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं।
क्या हवसी दरिंदा कभी लौटेगा, या माया का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। लंबी चोटी वाली चुड़ैल। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। चोटी वाली चुड़ैल का नाम सुनते ही गांव के बच्चों और बड़ों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता था। कहा जाता था कि वहाँ एक औरत रहती है जिसकी लंबी चोटी उसके हथियार की तरह काम करती है। वह चोटी से लोगों का गला घोंट देती है और उनकी आत्मा को कैद कर लेती है। गांव के 4 दोस्त अजय, नीरज, राहुल और सौरभ को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। डर केवल एक मानसिक स्थिति है, अजय ने मजाक में कहा। आधी रात को चारों दोस्तों ने उस हवेली में जाने की योजना बनाई। वे टॉर्च, चाकू और एक देवी का ताबीज लेकर निकले। हवेली के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगता हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, वह खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें जमीनी मंजिल पर छन छन की हल्की आवाज सुनाई दी। ये शायद चूहों की आवाज होगी, नीरज ने कहा। अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप गिर गई। उस तस्वीर में एक औरत दिख रही थी, जिसकी चोटी जमीन तक लटक रही थी। क्या ये वही चुड़ैल है? सौरभ ने घबराकर पूछा। चारों दोस्तों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे सीढ़ियों से नीचे तहखाने में गए। वहां घुटन और अंधेरा था। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे थे और किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक कुंड था, जिसके पास राख और जले हुए कपड़े पड़े थे। राहुल ने झुककर जैसे ही उस राख को छुआ, कुंड में से एक हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। वह चिल्ला पड़ा। बाकी दोस्तों ने मिलकर उसे खींचा। यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नीरज ने कहा। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी। अचानक एक लंबी चोटी अजय के पैरों पर लिपट गई और उसे घसीटते हुए कुंड के पास ले जाने लगी। अजय, संभालो खुद को। बाकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चोटी ने अजय का गला घोंट दिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह वहीं गिर पड़ा। अजय की मौत ने बाकी दोस्तों को हिलाकर रख दिया। तभी उन्होंने सामने देखा कि एक औरत हवा में लटक रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी लंबी चोटी सांप की तरह हिल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? वह गुर्राते हुए बोली। उसकी आवाज में गूंज थी जो पूरे तहखाने में फैल गई। सौरभ ने डरते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ जानने आए थे। अब तुम सब मरोगे। चुड़ैल चिल्लाए और उसकी चोटी हवा में उठी। चोटी ने नीरज को पकड़ लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। दीवार से टकराते ही खून बहने लगा। राहुल और सौरभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने में लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस चुड़ैल की हंसी और चोटी के रेंगने की आवाज गूंज रही थी। सौरभ ने देवी का ताबीज निकाला और चिल्लाया, अगर तू सच में है तो ये ताबीज तुझे रोक देगा। ताबीज को देखते ही चुड़ैल चीखने लगी और उसकी चोटी जमीन पर गिर गई। मुझे मत रोको, मुझे बदला लेना है, चुड़ैल चिल्लाए। चुड़ैल ने बताया कि वह चंदा नाम की एक औरत थी, जिसे उसके पति ने जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही है। वह हर उस इंसान को मार देती है जो उसकी शांति भंग करता है। राहुल और सौरभ ने मिलकर ताबीज को कुंड में डाल दिया। कुंड से आग की लपटें उठीं और चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। नहीं, मुझे रोको मत, उसकी चीखें हवेली को हिला रही थीं। आखिरकार चुड़ैल गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों दोस्त किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। गांव के लोग कहते हैं कि चुड़ैल का अंत हो गया, लेकिन हवेली के पास आज भी रात को छन छन की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि चुड़ैल की आत्मा अब भी कहीं छिपी हुई है। Please subscribe our YouTube channel.